अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, हुकूमत PTI के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है और कहा है कि हुकूमती इत्तेहादियों ने मुज़ाकरात में लचक दिखाई है, मुल्की मफाद की खातिर एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। क्या समझते हैं, एक बार फिर मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलेगा? देखें, अगर तो चीलों के घोंसलों से मांस निकल सकता है तो बिल्कुल नतीजा दे सकते हैं। अदरवाइज जो पहले हुआ था वही होगा, क्योंकि मज़ाकरात, ये वाले मज़ाकरात ख़ास तौर पे मुनाफ़क़त से ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरा तो कंसिडर्ड ओपिनियन है, डे वन से है। उसकी वजह है कि बदनीयती यहाँ से देखी जा सकती है कि एक तरफ तो मकालमा, दूसरी तरफ मुक्केबाजी चल रही है, बंदे पकड़े जा रहे हैं, केसेस बन रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, एक तरफ डायलॉग, दूसरी तरफ ढांग छोटा। तो क्या इससे अंदाज़ा नहीं होता कि बदनीयती की क्या कैफियत है? अच्छा, यहाँ लाइटर नोट में आपको एक बात बताऊँ। मैं वाज अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट, बड़ी पुरानी बात है। हमारे लायलपुर में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई, उसका नाम था किस किस बैंग बैंग। इट वाज बेसिकली ये एक कोई एक्शन टाइप मूवी थी। उसका जिस सिनेमा में वो रिलीज़ हुई, उसके मालिकान ने उसकी पब्लिसिटी के लिए किस किस बैंग बैंग, और लायलपुर बेचारे हम माड़े से लोग, तो अंग्रेज़ी का भात तंग था। उन्होंने उसका तर्जुमा किया था बोसा बोसा ठा ठा। लोगों ने उसका मजीद तर्जुमा कर दिया अवाम ने, चुम्मी चुम्मी ठा ठा, किस किस बैंग बैंग। यानी एक तरफ जफियाँ पपियाँ, दूसरी तरफ छापे। भाई ये तो सूरत हाल है। तो इसलिए आई डोंट थिंक। आगे बढ़ते हैं हसन साहब। बाज़ हल्के बिलावल भुट्टो के शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत और भारत जाने पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान SCO का मेंबर है और ये एक अहम फोरम है। बिलावल भुट्टो के भारत जाने में कोई हर्ज नहीं है। आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? इस दौरे की क्या अहमियत है? नॉर्मली तो छछोरपन होता है ना, आपने अपने हरीफ के या अपना जो राइवल है पॉलिटिक्स में, उसकी हर चीज़ में आपने कीड़े डालने होते हैं। हमारे यहाँ ये हमारी तरबियत में ही नहीं है। मुझे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कहना बंद कर दिया, तो मैंने कहा मैंने ठेका लिया हुआ है किसी की मुखालफत का और किसी की मुवाफ़क़त का। औलाद के बारे में भी यही रवैया होना चाहिए, और होता है अच्छे पेरेंट्स का। वो अच्छा परफॉर्म करता है, बंदा कहता है सुभान अल्लाह, उसी बच्चे को अगली रिपोर्ट पे डांट पड़ती है कि ये तुमने क्या जक मारी। सो शाह महमूद कुरैशी साहब चूँकि एक सेन आदमी हैं, मैच्योर आदमी हैं, उन्होंने दुरुस्त बात की है। तो बिलावल भुट्टो के भारत जाने में डेफिनेटली कोई हर्ज नहीं है। इस दौरे की स्ट्रेटेजिक अहमियत है। फिर बिलावल को ये मौका भी मिला कि उसने भारत में बैठकर कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ तब्दील नहीं होगा। तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है? उसने तो कोई लचक ऐसा सच बुनियादी जो उसूल है हमारी, सही है या गलत है मैं नहीं जानता, जो हमारी खारजा पॉलिसी के बुनियादी उसूल हैं उनके तो मुताबिक उसने बात की है। और फिर उसने इस बात का भी हवाला दिया है कि हर मुसलमान को दहशतगर्द करार देने का प्रोपेगेंडा करती रहती है मोदी सरकार। तो मेरे नज़दीक तो दौरा बनता था और ठीक रहा है। ही कैरिड हिमसेल्फ वेरी वेल। मुझे तो नहीं उसमें कोई ऐसी बात नज़र आती। बाकी शौकिया फनकारी क्या है, ये तो जो मर्जी कहें। वैसे हसन साहब, तो इमरान मसलन नमाज पढ़ रहा होगा, ये कहेंगे ये एक्सरसाइज कर रहा है, ये तो वर्जिश कर रहा है। तो इन लोगों का छोड़ो आप। कुरैशी साहब ने अच्छी बात की है। हसन वैसे बेशक बिलावल भुट्टो पर यह तनकीद भी हुई कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने उनसे हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते का। तो यार ये डिसेंट, ये अजीबो गरीब लोग हैं। इतने सतही जिसका हिसाब कोई नहीं। आप आपस में आप हेलो आए करते और आप फलाना, भाई उस बंदे ने हर एक के साथ यही किया है। नमस्ते उनका सलाम है तो कोई बात नहीं। आपने भी अगर जवाबन, अगर भुट्टो ने भी बिलावल भुट्टो ने भी हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते कहा तो कटसी है, खूबसूरत बात है। ये छछोरे नहीं जानते कि चुन लाए ये क्या UN वगैरह में अमेरिका के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, या जो भी, मुझे नाम शाम भूल गए,
वो चुएला ने हाथ आगे किया, उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इनकार किस तरह किया? एक हाथ में सिगार था, उसने चाय का कप उठा लिया कैफेटेरिया में या फलाना मीटिंग के दरमियान को, इस तरह की बात। चुएला ने यह हरकत 3 बार की, तीसरी बार बंदा ब्रेक कर गया। ये मतलब अपने मुल्क के लिए जब आप कर रहे होते हो, नमस्ते कर्टसी, मेरे पास बेशुमार हिंदुस्तान से लोग रब्ता करते हैं, हमारा जो अपना कोई माड़ा मोटा जो सिलसिला है उसमें लोग करते हैं, तो मैं तो उनको प्यार मोहब्बत से उसी तरह जवाब देता हूँ। मुझे अगर वो नमस्ते कह देते हैं तो नमस्ते कह दिया, गोरा आपको हेलो करे, आप कहो वालेकुम सलाम, नॉनसेंस। ये बहुत ही सती किस्म की अप्रोच है। तो खैर है, और उसका नमस्ते वाला जेस्चर तो सबके लिए था, को बिलावल के लिए थोड़ी था। ये नॉन इश्यूज होते हैं, इन पे टाइम ना ज़ाया किया करें, आप भी ना ज़ाया किया करें। ठीक है साहब, बड़े इश्यूज की तरफ आ जाते हैं। नून लीग के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुफ्त आटा स्कीम में 20 अरब से ज़ायद का घपला हुआ है, जबकि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए अमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि 20 अरब की करप्शन हुकूमत पर संगीन इल्ज़ाम है। शाहिद खाकान अब्बासी संजीदा इंसान है, बेबुनियाद बात नहीं करते, क्या कहेंगे? ये तो बात ठीक है, कायरा साहब ने ठीक बात की है। शाहिद खाकान अब्बासी हमारे, अगर आप कोई लिस्ट बनाओ तीनों चारों पॉलिटिकल पार्टीज़ की, बाकियों का तो मुझे नहीं पता, जो हमारी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, पीटीआई नंबर 1, 2, 3, चौथी आप कर लो पीपल्स पार्टी है, नून लीग बेचारी एड़ियाँ रगड़ रही है। तो बहरहाल बात तो दुरुस्त है। इस मुल्क के सियासतदानों का और हमारा ओवरऑल कैरेक्टर, सिर्फ सियासतदानों का नहीं, उनकी बात मैं इसलिए करता हूँ कि वो वोटों की भीख लेके आए होते हैं। कोई जज जर्नल जर्नलिस्ट फलाना टमकाना को कारोबारी ये को काम करे, को मैन्युफैक्चर खबासत करे, कुछ वो टॉलरेबल है, डॉक्टर करे, इंजीनियर करे, वो मेरे वोट पे तो नहीं आया। ये लोगों के वोट पे आने के बावजूद उनकी जो हड्डियाँ नोचते हैं ना, उनके बच्चों के मुंह से निवाले छीनते हैं, खून मेरा इस बात पे खौलता है। सियासतदान का तो द ओनली क्लेम टू ग्लोरी इज वोट बैंक। अच्छा, तो ये आटे ही खाए हैं इन्होंने, जो बर्रे आज़मों में इनकी इतनी बड़ी बड़ी जायदादें हैं, कई बर्रे आज़मों में। देखो मेरा आर्ग्यूमेंट सिंपल है, कभी कोई बोले इनमें से जवाब दे दे कि जो शरीफ साहब थे इनके वालिद, उनके जो बाकी भाई, ये 7 भाई थे, इनके बेटों ने सिवाय पॉलिटिक्स के किया ही कुछ नहीं। एक होल टाइम काम है ये, तो प्रोफेशनल्स को एंगेज करके। सारे बाकी भाइयों की औलादों ने भी तरक्की की, लेकिन उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इनके पास कौन सी गिदड़ सिंगी थी? ये दरअसल सियासत नहीं, ये सनत और तिजारत कर रहे थे उसकी आड़ में। 20 अरब रुपए, 22 जाने, रमज़ान का महीना, हिसाब लेने वाला कोई नहीं। तो यही ये कल्चर है हमारा, वे ऑफ लाइफ है। ये जो इतने फूल जाते हैं कुप्पों की तरह साल के अंदर अंदर, मैंने जो मिसाल दी है कि भाई 7 भाइयों की औलाद है, सारे कारोबारी बिजनेसमैन है, सबका बैकग्राउंड एक जैसा है, सबकी तरबियत एक जैसी है। एक खानदान जो 100% पॉलिटिक्स कर रहा है, वो ज़रबें इतनी खा गया। उन्होंने जो उतनी तरक्की की जितनी जायज़ होती है कारोबार में, जो एक नेचुरल होती है को ग्रोथ, वो उनका था। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने 21 अरब इंतखाबात के लिए मांगे, इधर आटे की मद में ही 20 फड़का गए। तो दिस इज व्हाट आवर पॉलिटिक्स इज। आते काहे के लिए? मुझे ये बताओ, इससे ज्यादा गंदा रजील काम हो कोई नहीं सकता। ऑनरेबल आदमी मौत की भीख नहीं मांगता, ये वोट मांगते फिरते हैं काहे के लिए? असम्बलियां, सेशन, भागे जाओ, फलाना, रैलियां, जुलूस, काहे के लिए? ये ईदी हैं सारे, या इतने हजार ईदी, मुल्क कंगाल हो गया। क्या कॉन्ट्रडिक्शन है ये? अपनी समझ में नहीं आती। हाँ, अगर हम ये कहें कि आपने दिहाड़ियाँ और दिहाड़े लगाने के लिए आना होता है, फिर बिल्कुल आना चाहिए। फिर आप वो जो गोल्ड रश में होता था वो ठीक है, वो जान की बाजी लगाओ। अदरवाइज क्या ज़रूरत है यार किसी को? गैर ज़रूरी तौर पे बिला वजह बंदा अपने जिस्म पे खारिश नहीं करता, उठ के वॉशरूम तक नहीं जाता आदमी, कि जो भागे फिरते हैं। तो क्यों ये मेरे और आपके इतने हमदर्द कैसे हैं? अच्छा, अगर हैं
तो इस मुल्क का हाल क्या इस तरह का क्यों है? कोई बात, कुछ सुरसली का। अच्छा, इनके तो अपने हम ही कहते हैं। कमाल है यार, खुदा की कसम। खांदे ने तो लांदे भी ने। जाहिर है खाने के लिए लगाना जरूरी है। तो चलो। वैसे हसन साहब, मौजूदा हुकूमत बजट भी लाने वाली है, क्या समझते हैं अवाम को रिलीफ दे पाएगी या मजीद चीखें निकलवाएगी? ओ खुदा का खौफ करें। मरियम, क्या आपने नाश्ते में क्या खाया आज? रिलीफ? वो कम्युनिटी है, ये वो लोग हैं जिन्होंने तो भले वक्तों में कभी रिलीफ नहीं को दिया। पाकिस्तान के बजट की औकात क्या है? क्या उसके बाद मिनी बजट, उसके बाद मिनी बजट, इनका बजट होता है। ये किस्तों में मौत होती है लोगों के लिए। आप रिलीफ तक पहुंच गए हो भाई। किसने पेश करना है, किसने फिर फेस करना है, किसने भुगतना है। कल पता नहीं कौन को केयर टेकर्स आएंगे या पता नहीं क्या, कोई टेक्नोक्रेट्स आएंगे। कुदरत ने इन पे वैसे ही सारे रास्ते बंद कर दिए। हमें भी इन्हीं चीज़ों की सजा मिल रही। देखो बात सुनो, अगर ये जलील ख्वार हो रहे हैं ना, तो अवाम भी हो रहे हैं। क्योंकि ताली बजी, मुल्क की बदहाली की ताली दोनों हाथों से बजी। अवाम ने भी कम नहीं किया। आवे आवे जावे जावे भंगड़े। और बड़ी हमारे कॉलीग होते हैं, अपना प्रोग्राम जो है स्ट्रेट टॉक में, अफसार आलम, तबीयत खुश हो गई मेरी। उन्होंने कहा हमारी तो औकात ही ये मेरा स्कूल ऑफ थॉट है ओरिजिनली, कि पहले बादशाहों के हाथियों के आगे नाचते थे, भंगड़े डालते थे, अब इनकी लैंड क्रूजरों के आगे लुडियां डालते हैं। ये टोटल औकात है, उसी का अंजाम है। वैसे हसन साहब, काफ़ी दिनों से इसहाक डार साहब ने IMF से मुतल्लिक कोई बयान नहीं दिया, वगरना गुज़श्ता 6-8 माह में मीडिया पर आकर ये बताना ज़रूरी समझते थे कि बस अगले हफ्ते अवाम को रिलीफ की खुशखबरी देंगे। वो नहीं, लेट निकाल रहे थे ना मीडिया पे थोबड़ा शोबड़ा दिखाना। अब इतनी देर की एब्सेंस, तो ये एक टिकट में कई मज़े लेने वाले लोग हैं। दिहाड़ियाँ भी लगती हैं, ग्लैमर भी होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी चल रही होती हैं। अब सूरत हाल ये है, वो बेहतर है कि अवॉइड ही करें, चूँकि शर्मिंदगी, खजालत, नदामत, पछतावा, पता नहीं क्या क्या डार साहब के चेहरे पे डेरे डाल के बैठ गया है। सब कुछ इकट्ठा देखना हो ना, तो डार साहब का नूरानी चेहरा देख लो, कि बॉडी लैंग्वेज देखो, समझ आ जाएगी। तो और ही नहुसतें इकट्ठी होके उधर पहुंच गई हैं। तो बात सब इतने बार झूठ बोलने के बाद थोड़ा ब्रेक जो है, वो कहते हैं ना कि मिलेंगे एक वक्फे के बाद, तो आ जाएंगे फिर दोबारा। इनको हड्डी बोटी कहीं से मिल गई तो 100% उनकी टर्म्स पे आ जाओगे तो मिल जाएगा। सही। वैसे हसन साहब, आपका क्या ख्याल है, मौजूदा हालात में IMF कर्जा दे देगा हमें? देखो बात सुनो, मौजूदा हालात और वगैरह हालात ये आप छोड़ो। IMF का भी धंधा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बनिया है, साहूकार है, सूदखोर है, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। तो IMF एक इदारा है, उसका ये काम है, ये उनका धंधा है, ये उनका पेशा है, ये उनका फ़र्ज़ है। तो अगर उनकी तसल्ली करा देंगे, उनकी तमाम तर शराइत लोगों के खून पसीने की कीमत पर भी अगर ये पूरी कर देंगे, तो वो इनको दान कर देंगे, कुछ दे देंगे, क्योंकि उनका काम है भाई। IMF अगर कर्जा नहीं देगा तो क्या करेगा, मुझे बताओ। तो उनका तो काम है, उनको आप मुतमईन कर दोगे बहुत अच्छी तरह, प्रॉपर तरीके से, तो दे देंगे कर्जा। उसमें क्या है, वसूलियाँ इंश्योर करेंगे। बाकी वो देखो, बात सुने, इस मुल्क का कमाल देखो। पहले तो वैसे खा गए, देखो आधा मार्शाल्लाह, आधा 2 खानदान खा गए। अच्छा, वो जो 2 या 10 कह लो, लेकिन लीड बहरहाल 2 नहीं किया। पहले तो उन्होंने मुल्क खाया और उसको यहां तक पहुंचाया। अब उसको दोबारा सेहतमंद करने के लिए अवाम की उजड़ियां निकाल रहे हैं। पहले इसको खुशहाल बनाने के चक्कर में, अब इसको डिफॉल्ट से बचाने के चक्कर में। पहले भी अवाम के इन्होंने तिक्के कबाब खाए, अब भी।
और मैंने कल के अखबारात में था, पता नहीं आप लोगों की नज़र से गुजरा है कि नहीं, औरतों ने वो फड़काया है सुई गैस महकमा के लोगों को। बेशुमार औरतें इकट्ठी चली गई, उन्होंने झाड़ू चिमटे पकड़े हुए थे, मार मार के उन्होंने दुम्बे बना दिए। अच्छा, मैं खबर पढ़ के, कम खबरें होती हैं जिन्हें पढ़ के ना खुशी होती है, तो मैंने कहा यार शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़वातीन में इतना तो आ गया है, सुई गैस के साथ जो कुछ हो रहा है। उसके बाद ये पहले और तरीके से लूटा, अब और तरीके से। अब कह रहे हैं जी IMF की शरायतें हैं, कुछ सब्सिडी नहीं देनी, ये नहीं करना, लोगों को रिलीफ नहीं देना। अपने फिर ही लेना इन्होंने कि हम पहले जो कुछ कर चुके हैं उसके नतीजे में ये हुआ है, जिसके नतीजे में अब ये हम करने जा रहे हैं। हर दो सूरतों में अवाम कुर्बानी के जानवर हैं इनके लिए। इनका देखो, डार साहब की तारीफ उठा के देखो ज़रा, कहाँ से शुरू होती है कहाँ पहुँचती है, और अब देखो ज़रा, माशाअल्लाह। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर साहब। एक सर्वे के मुताबिक 80% पाकिस्तानियों की राय है कि पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में नहीं चल रहा, तो क्या बाकी 20% ये समझते हैं कि मुल्क सही रास्ते पर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। ये आपने कैसे इंटरप्रेट किया भाई? 80% पाकिस्तानी अगर ये समझते हैं कि मुल्क दुरुस्त रास्ते पे नहीं चल रहा, तो इसका ये मतलब कैसे आपने निकाल लिया कि बाकी 20% ये समझते हैं कि चल रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है बाकी 20% ये समझते हैं कि मुल्क चल ही नहीं रहा, ये रींग रहा है या बैठ गया है, बल्कि लेटा हुआ है, और वो भी ऊंधे मुंह। IMF के छितर पड़ रहे हैं। इतनी सी बात है, कौन पागल कहेगा? ठीक। और ये अब से नहीं है, कब से ये बात मैंने फ्लोट की थी कि शेयर करूं लोगों के साथ। और इकॉनमी घर की हो, कौम की हो, कबीले की हो, किसी मुल्क की हो, रातों रात नहीं उजड़ती, उजाड़ी जाती है, जो उजाड़ी है इन्होंने। और पता है सबको, सब कुछ पता है, लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो, बेहिसी है, बेगैरती है, कोई स्ट्रेटजी है, कोई बुज़दिली है, अदरवाइज कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है जी। हसन साहब, दूसरी तरफ नवाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान चले ना चले, मुल्क चलेगा, और मुल्क तबाह करने वालों को अवाम कभी माफ़ नहीं करेंगे। और हमारे पंजाबी में कहते हैं शक्ल चंगी होवे तो गल भी चंगी कर लो, मुहावरा और है, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। और देखो बात सुनो, ये शेरे गवाल मंडी और जाती उमरा वो ठीक कह रहा है, मुँह ये अवाम माफ़ नहीं करेंगे। अवाम इनको कहाँ माफ़ कर रहे हैं? तो साथी तजर्बे से बढ़ के तो कुछ नहीं हो सकता। ही एग्जैक्टली नोज व्हाट इज हैपनिंग। बाकी तो सारे बलफिए हैं, तो इसलिए वो हम एक ढोंग रचाया हुआ है, आ जाएंगे तो फलाना। वो मैं तो कहता हूँ आ जाएं भाई। तो वो ठीक कह रहा है कि अवाम माफ़ नहीं करेंगे, चूँकि अवाम इनको माफ़ नहीं कर रहा है और वो रद्द कर चुके हैं इनको। कल के प्रोग्राम में भी पता नहीं किसी और वाले से ये बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। सबसे बड़ी गवाही इलेक्शन से भागना, समझ नहीं आ रही। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि इमरान को किस बात की जल्दी है। मैं दोनों तरफ से, दरअसल ये अपना अनपढ़ होने का, जाहिल होने का एक नुकसान ये भी है ना कि बातें समझ नहीं आती। ये भाग रहे हैं भाई, बंदा पूछे कब तक भागोगे तुम? हर गुजरते दिन के साथ तुम्हारा ग्राफ नीचे जा रहा है। अच्छा, उधर इमरान की जो फुर्तियाँ हैं कि कल हो जाएं, मुझे नहीं समझ आती उसने क्या निकालना है। इलेक्शन में से ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? इक़्तिदार निकलेगा, उसके फिर 2 साल बाद क्या होगा? आई डोंट नो। ठीक, महाराना मेरे हक़ में दुआ करना कि अल्लाह मुझे मेरी कॉमन सेंस में इजाफा करे। मुझे इनकी टाल मटोल की समझ नहीं आ रही, मुझे इमरान खान की जल्दी की भी समझ नहीं आ रही। सादर बेग ने बड़ी खूबसूरत बात की है, वैसे वो किसी और हवाले से की है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, कर लो कि जी फलाना आ जाएगा, टमकाना आ जाएगा। अगर अवाम कोई ताकत है और अवाम के ज़मीर जिंदा हो गए हैं और अवाम की बेहिसी ख़त्म हो चुकी है, तो फिर कोई आए कोई जाए, लोग खड़े हो गए तो फिर खड़े हो गए, नहीं तो नहीं। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, कच्चे के डाकों के खिलाफ पुलिस ने एक कामयाब ऑपरेशन किया है, कई इलाके क्लियर करवा लिए गए हैं। क्या इस ऑपरेशन का कोई मंतकी अंजाम निकलेगा? देखो, इनिशिएटिव बहुत अच्छा था, मैं ज़ाती तौर पे इसकी दाद देता हूँ, लेकिन होगा फजूल। मैं ना ज़ाया किए, बेतहाशा पैसा बर्बाद किया, नतीजा सिफर होगा। उसकी वजह है
हमारा जो कल्चर है, ख़ास तौर पे ये जो सियासी टाइप लोग होते हैं, इनके अंदर मसलन जो कल आएंगे वो उनको भाड़ में जाएगी गवर्नमेंट, वो तो उसको लेके नहीं चलेंगे आगे, अबैंडन कर देंगे। अच्छा, दूसरा, हमारी तबीयतें भी इसी तरह की मनहूस किस्म के ना, एक एलिमेंट है फॉलो अप नाम की कोई चीज़ नहीं। ज़िंदगी याद रखना नाम है फॉलो अप का, वो बहुत ज़रूरी होता है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब मैं आपको एक सादा मिसाल देता हूँ कि हमारे टीनेजर्स बच्चे भी अगर देख रहे होंगे उनको बात समझ आ जाएगी। हमारा इतना ज़बरदस्त हमारे घर के सामने बुलवार्ड है, बहुत खूबसूरत, दोनों तरफ उसके सर्विस लेन्स भी हैं। अब होता क्या है, मैं पिछले 6-7 साल 8 साल से ये तमाशा देख रहा हूँ। सर्विस लेन्स के एक तरफ खोखे, छोटी छोटी दुकानें, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर को थोड़ा को पक्का कर लेता, वो बन जाते हैं 40, 50, 60, 70 जितने भी। उसके बाद 5, 6, 8, 10 महीने के बाद वो पता नहीं जो भत्ता है उस पर कोई झगड़ा हो जाता होगा, कॉरपोरेशन आती है बुलडोज करके चली जाती है, मैदान साफ। फिर 2-3 महीने के वक्फे के बाद फिर मशरूमिंग, फिर ग्रोथ शुरू हो जाती है, फिर तजावुज़ात शुरू हो जाती हैं। हमारा कैरेक्टर ही नहीं है। अब कच्चे के ऑपरेशन वाली बात, अव्वल तो इस वक्त पाकिस्तान की तरजीहात में ये कहीं फिट नहीं बैठती। बात बहुत अच्छी है, लेकिन इसका फॉलो अप ज़ीरो होगा। 2 साल बाद पूछूंगा, बिल्कुल ज़्यादा ताकत के साथ वो वापस आएंगे कि जराइम पेशा अनासर जो भी हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा और आने वाली हुकूमत को याद भी नहीं होगा कि इन मेहमान अदाकारों ने क्या किया था। कच्चे की बात, पक्के के डाकू हों या पक्के के डाकुओं को तो हाथ को डाल ही नहीं सकता इस मुल्क में, किसी की जुर्रत ही नहीं है। बाहर से एक फ़ोन आएगा, झाक की तरह बैठ जाएंगे, वो कहेंगे शट अप, मकरूज हो हमारे, ये हमारा ताबेदार है, बरखुरदार है, हमारा डोरमैट है, सलाम करने आते हैं हमें, हमने इनको पनाहें दी हैं, ये किया है वो किया, शट अप, बैठ जाएंगे। तो कच्चे पक्के के डाकू इनके बस की बात नहीं है। कच्चे वाला ऑपरेशन मुझे नहीं पता कितने में कॉस्ट किया है कौम को, नतीजा 0 होगा और वो ज़्यादा ताकत के साथ वापस आएंगे, ये याद रखना। सांपों के बारे में एक असूल है, बुजुर्ग कहा करते थे कि सांपों को या सांप को अव्वल तो छेड़ो मत, वरना फिर छोड़ो मत, वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो यही सूरत हाल है, निकलेगा कुछ नहीं। इनिशिएटिव बहुत अच्छा था, लेकिन अगर पहले कुछ 4 पता नहीं आज पता नहीं कितने करोड़ बचा स्कूल से बाहर है। वो कच्चे पक्के छोड़ो, पक्के, वो कच्चे का डाकू 10 साल में उतना नहीं लूटता होगा जितना हमारा पक्के का डाकू एक डील में। अच्छा साहब, ये पक्के का डाकू कौन है, हमें समझ नहीं आ रही। पक्के का डाकू जब ये जो भुगत रहे हो कर्जों की दलदल, भिखारी, कशकोल, ये पक्के के डाकुओं की देन है। अदरवाइज क्या है, इस मुल्क में किस चीज की कमी है? देखो बात सुनो, सिर्फ एक चीज पे कोई कंसंट्रेट करे, इंसान के बच्चों की तरह, खांचे ना लगाए, दिहाड़ियां ना लगाए, सिर्फ पाकिस्तान में टूरिज्म संभाल लो ना, एक ये मुल्क संभल सकता है। सिर्फ एक चीज है। पक्के के डाकू आपको नहीं पता है, मुझे नहीं पता, बैठे हैं। कमाल की बात, हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन भी हमारे जितना ही करप्ट है, लेकिन उनमें इतनी हया ज़रूर है। वो उनके को वज़ीर आज़म फलाने तो टमकाने, बाहर जाके कुछ जायदादें, चलो को कारोबारी ख़रीदे, कोई राशि अफसर ख़रीदे, वो इतनी हया ज़रूर कर लेते हैं। ये देखो आज तक जवाब ही कोई नहीं। अरबों खरबों डॉलरों की साहबजादे जो हैं वो वहाँ प्रॉपर्टी का लेन देन, ये बेसिकली माजूरों का काम है, ये याद रखना। कोई क्रिएटिव, कैपेबल, कॉम्पिटेंट आदमी ये नहीं है ज़मीन खरीद, बिल्डिंग खरीद लो बेच दो, फिर खरीद लो फिर बेच दो। नो, वो चूँकि रिटायर्ड से बंदे हैं, ये तो बेवा औरत को भी दे दो, उनको अच्छा प्रॉपर्टी डीलर कंसल्टेंट मिल जाए, वो खरीदेगी, 6 महीने बाद, साल बाद बेच देगी, जाहिर है। सो इसलिए छोड़ो कच्चे पक्के के डाकू, इनका बनना कुछ नहीं। ये पक्के के डाकुओं पे हाथ डाला था ना इमरान खान ने जी। साथ एक जोकर ले लिया, वो बिस्तर बंद, वो चलती फिरती 10 मरला स्कीम डाला था ना हाथ, क्या नतीजा निकला?
सही, इसलिए छोड़ो। इनिशिएटिव अच्छा है पर आगे नतीजा सिफर रहेगा। आगे बढ़ते हैं साहब, गुज़श्ता दिनों यौम मई पर मजदूरों के अलावा सब ने छुट्टी की है। हुकूमत ने मजदूर की कम से कम माहाना उजरत 25,000 मुकर्रर कर दी है। क्या इस होशरुबा महंगाई के दौर में ये काफ़ी है? आपने यौम मई के हवाले से एक नज़म भी लिखी है, शेयर करेंगे? नहीं बेटा, नज़म क्या लिखनी मुझे तो याद नहीं, वो प्रोज़ाइक पोइट्री। लेकिन मेरे लिए वो नज़म इसलिए तारीख़ी है, मुझे उसकी एक ही लाइन याद रह गई है। उसकी वजह से मैं जर्नलिज़म में आया था। हल्का और बाब ज़ौक़ में मैंने पढ़ी पहली बार। मेरी पेरेंट्स थी वहाँ। सरवर शुकेरा साहब इंग्लैंड से आए हुए थे, जो पाकिस्तान का क्रेज़ था वो मैगज़ीन जो बाद में बना, तो ही ऑफर्ड मी अ जॉब देयर। उसकी पहली लाइन थी, शिकागो से खून की चली लहर इस मुल्क तक आते आते कहीं राह में बेनिशां हो चुकी। यौम मई का सारा उसका शिकागो साथ बड़ा अच्छा रह गया। बाकी आप उजरत की बात करें तो 25,000 रुपया, इनमें से किसी को इसकी उजरत रखो, इर्द गिर्द पहरेदार हों, तो यह 25,000 रुपया घर में तेरे सिवाय फर्नीचर के बेसिक चीज़ों के और कुछ नहीं, इसमें ज़िंदा रह के दिखा। देखो बात सुनो, सदियों पहले कहा यह गया था, खलीफा वक्त ने कहा था कि कम से कम उजरत या तनख्वाह या जो भी है 1 तोला सोना, वो 2 लाख प्लस है। एक बंदा जिसके घर में जो कफालत कर रहा हो 5-6 लोगों की, 4 बच्चे, मियाँ बीवी 6, तो ये हो गए। माँ बाप अगर सारे ही नहीं को मर गए, कोई बूढ़े बुजुर्ग को घर में कोई है जिसका इलाज मुआवजा, मुझे कोई 25,000, इनको तो डूब मरना में, ये पता नहीं, ये शयातीन है। नाम इस्लामी जमहूरिया, काम सारे और सोच सारी शैतानी। 25,000 रुपए की औकात है। अच्छे सिगरेट का एक कार्टन नहीं मिलता अब 25,000 में, समझ आई बात? तो वो भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं, टोटल टोपी ड्रामा, झूठ, फ्रॉड। जो इनिशिएटिव अच्छा है वो भी गलत। देखो मैंने एक ज़माने में शहबाज शरीफ साहब की 2 चीज़ों, एक तो मैंने गोद लिया इदारा बाकायदा, पंजाब फूड अथॉरिटी। मैं बड़ा कुड़ता हूँ कि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी में भी मिलावट करते हैं ये खबीस। बेसन में गंद, बच्चे की खुराक दूध वो गंद, ये आइसक्रीम है, ये फलाना, आइसक्रीम है ही कोई नहीं इस मुल्क में शायद। तो एक तो PHA का आइडिया मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने बड़ा अब तक करता हूँ उनके लिए। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने कमाल का एक काम शुरू किया, क्या, किचन गार्डनिंग। हमारे घर की एक्सटेंशन हो रही है, उसके अच्छा खासा रकबा हमने वक्फ किया है, काहे के लिए? सब्जियां उगाने के लिए। क्यों? बाहर लेते हुए मौत पड़ती है? नहीं, ये जिस तरह के गंदे और गलीज पानी से तल्फ नहीं की जाती, सैकड़ों मन सब्जी फेंक देते। क्यों? गंदे गलीज पानी को जो बचा खुचा कोई फैक्ट्रीज का, उससे इरिगेट करते हैं, उससे भयानक अमराज फैलते हैं। अच्छा, वो किचन गार्डनिंग का, चूँकि उसके लिए जान मारनी पड़नी थी। अच्छा, वो था इनिशिएटिव, लेकिन वो समझ आई कि तो ड्रामा नहीं है, इस ड्रामे नाल वोट नहीं मिलना। 2-2.5 महीने इश्तिहारबाजी करके अपनी यूं करके अल्लामा इकबाल वाली फ़ोटो दिखा के लोगों ने दुखाए, तसव्वुर ही ख़त्म हो गया। आई वॉज एक्साइटेड लाइक अ चाइल्ड, यार खूबसूरत बात है, ये 1-2 साल मेहनत करें, लोग आहिस्ता 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 इसकी तरफ राग़िब होंगे। ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, पिछले हफ्ते जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती फातिमा भुट्टो की शादी बहुत सादा अंदाज में हुई, जिसको वज़ीर आज़म की बेगम तहमीना दुरानी ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। आप इस पर कोई तबसरा करना चाहेंगे? तहमीना दुरानी शी इज़ अ क्लास, शी इज़ अ क्लास इन अ सेल्फ। इंतहाई खूबसूरत राइटर, अच्छा सोशल वर्क बड़ा करती वो ख़ातून, और इतनी खूबसूरत पेंटर, लोगों को अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, तो ऐसी ही खातून इस बात को अप्रिशिएट कर सकती थी। ये जो बाकी जो है ना कैट वॉक क्राउड, उनको क्या पता। अच्छा, दूसरे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती, सर शाहनवाज की पड़पोती, वही कर सकती थी।
इस सादा तरीन शादी की एक सिंबॉलिक वैल्यू है। कोई इनकलाब नहीं आ गया, कोई तोप नहीं चल गई, कोई आलूदगी कम नहीं हो गई, कोई रिश्वत कम नहीं हो गई। ये सिंबॉलिक वैल्यू है। एक खानदान जो चाहते खर्च कर सकते थे, लेकिन छछोरपन नहीं, कमीनगी नहीं, शोदापन नहीं। और ये मेरा, आपने तो सवाल पूछा, मैं तो बहुत पहले भी इसी प्रोग्राम में कह चुका हूं कि हया करो लोगों। वो चूंकि खानदानी खातून है, तो बाकी मैंने अभी कुछ अर्सा पहले एक शादी थी, करोड़ों डॉलर्स खर्च किए, उसकी वजह है। देखो ये हालांकि उस बच्चे का तो या बच्चों का तो कोई कसूर नहीं था, जिनके माँ बाप ने ये झक मारी, सो कॉल्ड ये लीडर्स बनते हैं। वो भाई तुम मिसालें बनाओ। याद रखना, हम जैसे मुल्क में शादियों पे असराफ या इस तरह का घटियापन, नमूदो नुमाइश और ग्लैमर, याद रखना ये अवाम के ज़ख्मों पे नमक मिर्चें छिड़कने के बराबर है। ये आम आदमी के मुंह पे थप्पड़ मारने के बराबर है। हैट्स ऑफ टू फातिमा भुट्टो। लेकिन वो खानदानी बच्ची थी, उन्होंने किया होगा कभी मुल्की हालात, और मैंने ये पढ़ा भी है कहीं, मुझे नहीं पता उससे मंसूब हुआ, उसने कहा नहीं कहा, बड़ी धूमधाम से हो सकती थी। क्या किया उसने? कहा कि मुल्की हालात में ना जेब नहीं देता। ये जेब देना ना देना, इसी से पता लगता है कि आप हो कौन, आपका पस मंजर क्या है। सुभान अल्लाह, अल्लाह उनको खुश रखे, सलामत रखे फातिमा, और उनका एक अच्छी खूबसूरत अज़दवाजी उनकी हेल्दी पॉजिटिव हो। पॉलिटिक्स के गंदमंद से ना कोशिश किया करो कि ज़रा कुछ सोशल मौज़ूआत पे हम लोग बात किया करें। ये हमें गंदे लोगों के बारे में मेरी भी जुबान गंदी होती है। अच्छा साहब, सोशल इशू की तरफ ही आते हैं। कौम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2.25 करोड़ नौजवान लड़के लड़कियां शादी के मुंतज़िर हैं, और ये तकरीबन हर घर का मसला है। हमारे यहाँ शादी का बड़ा मसला क्यों है? देखो सुनो, हमारे यहाँ हर मसला मौजूद है। अभी मैंने कहा ना, मैंने आज या कल के अखबारों में पढ़ा, पता नहीं कितने करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। वो लावारिस कौम है। ये लीडर नहीं, लुटेरे आते हैं, दिहाड़ियाँ लगाते हैं, चले चले जाते हैं, अगले आते हैं, वो फिर अपना कारोबार करते हैं। सिर्फ शादी मसला है, आटा मसला नहीं है। गैस का बिल मैंने अभी बताया, औरतें इकट्ठी हो गई, उन्होंने फैंटी लगाई, ये फैंटियाँ बढ़ जाएं तो काम ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्या मसला नहीं है मुझे बताओ। हम कहते हैं शादी अच्छा, मैं एक बात आपको बताऊं, मुसीबत ये है ना कि आप भी मेरे लिए मोहम्मदा की तरह, मैं खुल के बात भी नहीं कर सकता। इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरतें बुनियादी तरीन क्या हैं? पहली ऑक्सीजन, हवा चाहिए, सांस। घुट जाएगा तो विद इन अ फ्यू मिनट्स, क्या सेकंड्स, बंदा फारग। दूसरी रिक्वायरमेंट पानी। भूख से इतनी जल्दी नहीं बंदा मरता जितनी पानी की वजह से मरता है। दूसरी ज़रूरत पानी, पहली ऑक्सीजन, हवा, दूसरा पानी, तीसरी खुराक, चौथी शादी। इट्स अ रियलिटी, एक फितरी तबई तकाजा है जिसके पूरा ना होने पर नौबत ये आई है कि मासूम बच्चे बच्चियां महफूज नहीं। और पिछले गुज़श्ता चंद सालों से बतदरीज मैं देख रहा हूं जिनसी जराइम में खौफनाक इजाफा हो रहा है। मुझे यूं लगता है सफोकेट हो गया माशरा, बीमार हो गए, वैशी जानवर बच्चों के साथ, मासूम बच्चों के साथ, 2 साल 4 साल 5 साल, खुदा का खौफ, हाउ कैन इट हैपन। उसके बाद कत्ल भी कर देते हैं, अपनी गलाजत, अपनी नापाकी, अपनी गंदगी और अपना नीचपन छुपाने के लिए। क्या? लेकिन मैं आई एम नॉट ए साइकियाट्रिस्ट। जाके किसी साइकियाट्रिस्ट से पूछ लो। जो मैंने तरतीब बताई है, हवा है, ऑक्सीजन मतलब पानी है, खुराक है, और फिर ये बहुत ज़रूरी है। तो बाकी लेकिन ये देखो ना, जो बात अच्छी होती है वो हॉन्ट करती है, वो भूलती नहीं। ये शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था वन डिश, चूं चूं कर रहे थे, भौंक रहे थे, ऐसे खाते हैं जैसे कभी खाना नसीब नहीं हुआ। हालांकि ब्याह शादियों पे खाना खाना नहीं चाहिए।
वो पता नहीं क्या, खैर वो था लेकिन नहीं, ख़त्म हो गया। अभी बात की मैंने, फॉलो अप नहीं है जी। अब असूलन ये होना चाहिए था कि शहबाज शरीफ का ये जो इनिशिएटिव था, वन डिश, हर आने वाला हुक्मरान इसे इंश्योर करता, लेकिन ये इतने बदबख्त लोग हैं, चूंकि ये शहबाज शरीफ ने किया था, बस दफा करो। शहबाज शरीफ का अपना, चूंकि ये चौधरी परवेज इलाही का मंसूबा है, इसलिए सो ये औकात है, और इस औकात की वजह है हम नस्लों से कमी और रियाया हैं। वही मैं फिर अपने दोस्त उसकी अफ्तार आलम की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेट टॉक, बादशाहों के हाथियों के आगे नाचने वाले अब इनकी लैंड क्रूजरों के आगे नाच। अच्छा साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।